जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इच्छाबोधक वाक्य, है ना। अर्थात ऐसा वाक्य जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने हृदय की कामना को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ऐसा वाक्य जिनके माध्यम से हम अपने हृदय की कामना या इच्छा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बात समझ में आई? वे वाक्य जिनसे अपने हृदय की कामना या इच्छा को व्यक्त किया जाता है या जिनके माध्यम से अपने हृदय की इच्छा या कामना को व्यक्त किया जाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मामला सेट है एकदम? बोल लेंगे परिभाषा, बोलिए। नहीं समझ में आया आपको लोग? नहीं समझ में आया ना? फिर से सुनो। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छाबोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, यही होता है ना? क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य ही इसका हिंदी क्यों है? क्योंकि ये इच्छाओं का बोध कराता है। अर्थात ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के तीव्र इच्छाओं को या अपने हृदय की मनोकामनाओं को या अपनी इच्छाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इच्छा को व्यक्त करने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि वे वाक्य जिनके माध्यम से हृदय की कामना एवं इच्छा को व्यक्त किया जाता है, वे वाक्य जिनके माध्यम से हृदय की कामना एवं इच्छा को व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप बोलेंगे, बोलिए। क्लियर एकदम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप जान गए कि नहीं, हम अपने हृदय की इच्छा या कामना को व्यक्त करते हैं। तो हृदय की कामना और इच्छा तीन प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तीन प्रकार से क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रे। क्या मिलेगा? प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लेज। क्या मिलेगा सर? ब्लेज। ब्लेज का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। प्रे और ब्लेज लगभग एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको इसमें मिलेगा विश। क्या मिलेगा? विश। ठीक है, और इसी में आपको एक चीज और मिलेगा जिसका नाम होता है कर्स। क्या मिल जाएगा? कर्स। अब ये क्या चीजें हैं? जब कोई बात हो, जैसे हम ईश्वर से कोई बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, है ना, भगवान तुम्हें क्या करे? लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पे हम भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं ना। लेकिन यह मेरी इच्छा है, कामना कर रहे हैं भगवान से, लेकिन यह मेरी क्या है? इच्छा है कि भाई तुम्हारा भला हो। ठीक, उसी तरह से ब्लेज। ब्लेज का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद दिया जाता है। जब कभी भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देने का मतलब क्या होता है? जब हम आशीर्वाद देते हैं तो इसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो, 100 साल जियो, सदा सुहागन रहो। तो ये जो भी हम कह रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो ये हमारी इच्छा है कि तुम 100 साल जियो, जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। जो भी हमने आशीर्वाद दिया, ये हमारी इच्छा है कि तुम ऐसा रहो। ऐसा थोड़ी है कि हमने कह दिया कि एकदम भैया खूब सुखी रहो तो जिंदगी भर सुखी रहेगा, कब दुख नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ वो हमारी इच्छा होती है, हमारी कामना होती है, वो व्यक्त करते हैं हम, हालांकि वो पूरी तरह से होता नहीं है। इसीलिए देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मैं अगर टाइप नंबर पहली की बात करता हूँ, टाइप नंबर किसकी? फर्स्ट की बात करता हूँ, तो इसमें फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मे से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है सर? मे से स्टार्ट होता है। अब मे क्या चीज़ है? मे संभावना को व्यक्त करने वाला जो है कि ये मॉडल वर्ब है ना। तो ये संभावना को व्यक्त करता है। तो जो भी हम प्रे देते हैं, ब्लेस देते हैं या विश करते हैं किसी को, या किसी को कर्स देते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो टोटल हो ही जाता है। विश का मतलब क्या है? जैसे हम विश करते हैं कि भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, है ना, भगवान करे तुमको नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम विश कर रहे हैं भैया कि तुम पास हो जाओ। ठीक,
अच्छा, अच्छी चीजें हैं तो क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, लेकिन जितनी खराब खराब बातें कहेंगे वो क्या हो जाएगा सर, कर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्स। कर्स में क्या चीजें आ जाएंगी इसमें, यहाँ पे कर्स में जितनी खराब बातें हो, किसी को बुरा भला जितना बोल देते हैं आप, तो जैसे आप कहते हैं कि भगवान करे तू मर जाओ, तो भगवान करे तुम मर जाओ का मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुमने बोल दिया और वो मर ही जाएगा, वो गारंटी है क्या मर जाएगा, नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि वो मर जाए, तभी तुम बोले हो ना कि भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान करे तुम फेल हो जाओ, तुमको कीड़े पड़ जाए, ऐसा कुछ भी बोल दिया आपने। तो यहाँ पे आप जो भी बोल रहे हैं सर, वो आपका क्या है, कर्स है। क्या समझ में आया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये दोनों तो लगभग एक जैसे हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रे या ब्लेज, उसके बाद क्या हो जाएगी, विश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्स। ये तीन चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंस में होती हैं। सेंटेंस जैसा होता है वो अपनी स्थिति को बताता है। अच्छी बातें हैं तो यहाँ पे विश या इनमें से कोई एक हो जाएगा। प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रे हो जाएगा, किसी को विश कर रहे हैं तो वहाँ पे विश हो जाएगा, अगर किसी को खराब बातें बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, अभिशाप दे रहे हैं तो वहाँ पे कर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर बात करते हैं टाइप नंबर हम फर्स्ट के अनुसार, क्योंकि इसमें एक और टाइप भी आती है, तो यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत होगी यहाँ पे में से। ठीक है, किससे शुरुआत होगी, में से। उसके बाद लग जाएगा सब्जेक्ट। क्या लग जाएगा सर, सब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आएगा नाउन, उसके बाद आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में यहाँ पे सबसे लास्ट में इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल होगा। इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में भी हम कर रहे थे। कौन सा सेंटेंस था वो बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था ना, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, शॉर्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था सर। यस सर। तो ये वाला चिन्ह का इस्तेमाल दो सेंटेंस में किया जाता है, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और एक कहाँ पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन वर्ड या एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जब आते हैं तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गिने चुने जो है कि जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन वर्ड हो गया। इंटरजेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका यूज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पर देखना शुरुआत में से होगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ओपन टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है ना, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब वगैरह लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह लगता है, इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत में सहायक क्रिया लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि ये शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लग गई, तो यहाँ पे शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगती है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो हम कैसे जानेंगे, चिन्ह से जानेंगे। देखिए, अगर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने में लिख दिया है, में लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। शुरुआत में क्या आया, में आया ना, हेल्पिंग वर्ब में, आई लगा, कम इन, इस तरह का हुआ, लेकिन सेंटेंस के आखिरी में चिन्ह कौन सा लगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा। यहाँ पे सेंटेंस के आखिरी में कौन सा चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्रश्नवाचक जो है कि चिन्ह लगा है। तो याद रखेंगे, जब ऐसा चिन्ह लगा होगा और सेंटेंस के शुरुआत में होगा तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर शुरुआत में लगा हो और आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, क्या लगा हो, इस तरह का चिन्ह लगा हो, तो कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात समझ में आई। इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका है, हो सकता है आपसे पूछ दे, कोई सेंटेंस लिख दे, आप पूछ दे कि बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस है ना, और आपके ऑप्शन दे दिए जाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो आप क्या मारेंगे,
जैसा सेंटेंस होगा वो सेंटेंस मारेंगे और उसको पहचानने का तरीका है चिन्ह। ठीक, उसके पहचानने का तरीका क्या है? चिन्ह। यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगा है, शुरुआत में में लगा है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर शुरुआत में लगा है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हम लोग देखिए, एक ही चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम लगता है, कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, दुरुस्त पढ़ेंगे और पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए इस चीज़ की। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन जितना पढ़ें ठोस पढ़ें, उसको एकदम कन्फर्म आ जाना चाहिए। रटमार वाली चीज़ें नहीं करनी है हमें, हमको कंसेप्ट को समझते हुए आगे चलना है और पूरा एक एक कंसेप्ट को समझ के तब जो है कि आप पढ़ाई करते हैं, तब आपका रिस्पांस ज़बरदस्त होता है। इसीलिए देखिए, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक से मेल खाता हुआ कोई दूसरी बात होती है तो वो भी आपको उसी टाइम पे बता दिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन न रहे। यही होना भी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरह की बातों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? सुनिए ध्यान से अभी आगे। इस तरह के टाइप जब होंगी तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक चीज़ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा इस वाले टाइप में, और वो शब्द होगा भगवान करें। भगवान करें का मतलब ये नहीं कि हमेशा भगवान का कर्ता बना देना भगवान को, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ भगवान करें तुम परीक्षा में पास हो जाओ, परीक्षा में पास हो जाओ, ऐसा चिन्ह लगा रहेगा। भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, इस सेंटेंस है, इसको हमें बनाना है, इंग्लिश में बनाना है। अब इसमें बार बार भगवान करे भगवान करे भगवान करे लिखा रहेगा, ईश्वर करें भगवान करें इस तरह से लिखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट बना देंगे उसको। देखिए यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, हम एक तरह से भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि भगवान करें कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये एक बोलचाल की भाषा है कि हम उसमें भगवान का नाम लेते हैं। खराब बातों के लिए भी किसी दूसरे आदमी के बारे में कोई खराब बात भी बोला जाता है तो वहाँ पे भगवान करें शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान करे तुम्हारी बीवी भाग जाए, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब बोलचाल की बात है। तो यहाँ पे क्या है सर, भगवान करेगा मतलब ये थोड़ी है कि भगवान लेके भाग जाएंगे वो करे मेरा रुको। कहे हम भगवान करे तुम्हारी बीबी भाग जाए, इसे थोड़ी है कि भगवान लेके भाग जाएंगे उसको, तो भगवान नहीं लेके भागेंगे, ये तो कहने की नहीं सिर्फ बात है। तो यहाँ पे भगवान को कर्ता बनाएंगे क्या आप? भगवान को कर्ता बनाएंगे, जो काम को कर रहा है कर्ता उसको बनाएंगे। अब इस सेंटेंस में बताओ कर्ता किसको बनाएंगे? सबसे पहले तो हमको क्या लगाना होगा? मैं लगाना होगा। तो मैं हमने लगा लिया, सबसे पहले मार्कर नहीं चल रहा है, सबसे पहले मैं लगाएंगे। मैं लगाने के बाद बताइए कर्ता क्या लगाएंगे? पास किसको होना है? तुमको पास होना है भैया, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। पास होने की क्रिया कौन करेगा? तुम। तो कर्ता कौन लगेगा? यू। फिर क्रिया क्या है? पास होना। पास होना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब क्या है? परीक्षा में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे है तो बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे है सर? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे जो है कि देखिए एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। भगवान करे वह आज रात को मर जाए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सर विष है। यहाँ पे क्या है? विष है। यहाँ पे विष किया जा रहा है किसी को ना, लेकिन यहाँ पे मर जाए, यहाँ पे किसको क्या दिया जा रहा है? कर्स दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे कर्स दिया जा रहा है, मतलब क्या? अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है? तो भगवान करे वह आज रात को मर जाए, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या लगाएंगे? सबसे पहले हमको क्या लगाना चाहिए? मैं लगाना चाहिए। मैं हमने लगा दिया। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? वह। मरेगा कौन? भगवान थोड़ी मरेंगे, भगवान को मत कर्ता बना देना, ये खाली कहने की बात है। कौन मरेगा? वह मतलब क्या हो जाएगा? ही। क्रिया क्या है? मरना। मरना क्या हो जाएगा? डाई। आज रात को है, आज रात की अंग्रेजी क्या होती है? टू नाइट। टुडे कैसे होगा भाई? टू नाइट ना होगा? अरे रात है तो नाइट, और टू नाइट। जैसे डे माने होता है दिन, डे माने होता है दिन,
और डे के पहले लगा देते हो टू, तो क्या बन जाता है टुडे, और टुडे माने क्या बन जाता है आज। उसी तरह से रात माने क्या होता है नाइट, और नाइट के पहले क्या लगा दीजिए टू, तो टू नाइट हो जाएगा। टू नाइट का मतलब क्या हो जाएगा आज रात, टू नाइट का मतलब आज रात, और टू डे का मतलब आज। आज का दिन का बात हो रहा है। क्लियर है? ये सब समझे, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, समझ जाना चाहिए आपको। तो टू नाइट हो जाएगा। और कुछ दिया है क्या इसमें? और कुछ दिया नहीं है तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और रखते हैं और देखते हैं इसको आप लोग बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ध्यान से, कर रहा है यहां पे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये चिन्ह लगा हुआ है। कर है भगवान तुम्हारा भला करे। अब इसको बनाना है। इसमें देखिए एक चीज नहीं आ रहा है, भगवान करें शब्द इसमें नहीं जुड़ कर आया है। इसमें डायरेक्ट क्या आ गया है, भगवान आ गया है। अब इसमें भगवान तुम्हारा भला करे में बताइए कर्ता क्या है? तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। बताइए तुम्हारा भला करें, तुम्हारा भला करेंगे मतलब तुम थोड़ी करता हो, भला कौन करेगा? भलाई भगवान करेंगे। यहाँ पे कर्ता क्या होगा? भगवान। इस वाले कंडीशन में कर्ता कौन होगा? भगवान। ये आपको पकड़ना होगा कि जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वह क्रिया कौन कर रहा है। तो यहाँ पे भलाई का काम कौन करेगा? अभी भला करने का काम कौन करेगा? सर भगवान न करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप लोग? में। सबसे पहले क्या लगाएंगे? ये तो पक्का लगाना ही है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गॉड। अब भला करना का क्या हो जाएगा? ब्लेस। ब्लेस। और तुम्हारा का मतलब क्या? यू। भैया तुम्हारा भला करना है, इसका मतलब तुम ऑब्जेक्ट हो। तुम्हारा भला, किसका भला किया जाए? तुम्हारा भला किया जाए। किसका लगाने से जो चीज मिलती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ इधर आ जाएगा और यहाँ पे यू बन जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या चीज है? यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे है प्रे। यहाँ पे क्या है? प्रे। भगवान तुम्हारा भला करें, इसमें हम भगवान से प्रार्थना सिर्फ कर सकते हैं कि हे भगवान एकरा भला कर दीजिए। सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये प्रार्थना है सर। ये तीन चीजें मुख्य रूप से आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का एकदम ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? नोट करेंगे इसको, फटाक से कर लीजिए। हाँ चलिए देखिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर निषेधात्मक बात आ जाए, अगर निषेधात्मक बात आएगी तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि में लगता है, सब्जेक्ट लगता है। यहाँ पे अगर निषेधात्मक बात आती है अर्थात कि वर्ब को निगेटिव तरीके से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे नेवर या नॉट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ईश्वर करें आप कभी न हारें। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, सबसे पहले तो आपको क्या लगा देना होगा सर? यहाँ पे में लगा देना होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? में के बाद में बताइए सब्जेक्ट क्या लगेगा? सब्जेक्ट आप हैं। आप हैं इसका मतलब क्या लग जाएगा? यू। अब उसके बाद कभी ना, जैसे कभी ना का मतलब क्या लगेगा? नेवर। और सिर्फ ना लगा रहता तो क्या लगता? नॉट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नेवर। नेवर के बाद वर्ब क्या है? हारना। हारना का अंग्रेजी क्या होता है? लूज। और कुछ दिया नहीं है, बस छोड़ देंगे। बात समझ में आई? अगर नकारात्मक टाइप का बात आती है तो यहाँ पे नेवर या नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद में आप लोग कर लेंगे। और बाकी के एक्सरसाइज जो आपको दिए गए हैं इसको भी आप देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या लगा लीजिए? में। सबसे पहले में लगा लेंगे। में लगाने के बाद भाई नौकरी किसको मिलना है? तुमको मिलना है, तो कर्ता यहाँ पे क्या लग जाएगा? यू। अब उसके बाद में नौकरी पाने के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे गेट। इन्हीं के मीट लगा दे, मीट माने भी मिलना होता है। यहाँ पे क्या? गेट। और नौकरी का मतलब यहाँ पे क्या लगा दीजिए सर? जॉब लगा दीजिए और इस तरह का चिन्ह लगा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत है तो बताएं। भगवान करे तुम 100 साल जियो। देखिए पहले तो आपको क्या लगा देना होगा? पहले तो आपको में लगा देना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप में लगाएंगे। में लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे? तुम है। तुम है तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे?
यू लगाएंगे। अब देखिए 100 साल जीने की बात हो रही है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जीना का अंग्रेजी क्या लगा दीजिए, लीव। और यहाँ 100 साल का अंग्रेजी आप 100 ईयर लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक दूसरा आता है, उसको आप लिख सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये 100 साल कहने की बात होती है और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो आप चाहें तो लॉन्ग की जगह आप 100 ईयर्स लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना ही लिख लेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ऊपर वाले सेंटेंस का जो हिंदी है ना, उसका मामला हो जाएगा क्लियर। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा भगवान आपकी रक्षा करे। इसमें देखिए और कोई कर्ता नहीं है, कर्ता यहाँ पे कौन डायरेक्ट है, भगवान है। तो भगवान है तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, मैं लगा दीजिए। सबसे पहले क्या लगाइए, मैं लगाने के बाद कर्ता कौन होगा, यहाँ पे भगवान डायरेक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, मैं गॉड। अब उसके बाद में रक्षा करना है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, सेव। और तुम्हारी रक्षा करना है तो भैया क्या लग जाएगा, यू। मतलब आपकी रक्षा करना है तो क्या लगेगा, यू लगेगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा, भगवान आपकी मदद करे। बताइए इसमें मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे, तो इसमें डायरेक्ट कर्ता कौन लग जाएगा, भगवान। सबसे पहले क्या लग जाएगा यहाँ पे, मैं। उसके बाद क्या लग जाएगा, गॉड। उसके बाद मदद करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हेल्प। उसके बाद किसकी मदद करना, आपकी। आपकी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हो जाएगा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगला देखिए, ईश्वर करे वह सफल हो जाए। ईश्वर करे वह सफल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर कर्ता नहीं है, यहाँ पे कर्ता कौन है, वह है। वहाँ पे कर्ता वह है, तो इसमें क्योंकि भैया सफल कौन होगा, यहाँ पे सफल वह होगा। तो इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिख लीजिए आप, जो है कि मैं। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, मैं लिख लीजिएगा। मैं लिखने के बाद आप कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, वह का मतलब क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद में नेवर नाट में से कुछ दिया नहीं, क्या क्रिया आ जाएगी, सफल होना। सफल होना क्या होता है, सक्सीड होता है। क्या होता है, सक्सीड होता है। याद रखेंगे, अक्सर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, सफल होना का अंग्रेजी लोग क्या लगा देते हैं, सफल होना। सफल होना का अंग्रेजी लोग लगा देते हैं सक्सेस। क्या लगा देते हैं, सक्सेस। ये गलत। सफल होना का अंग्रेजी क्या होता है, सक्सीड होता है। ठीक है, क्या होता है, सक्सीड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सीड। उसके बाद क्या दिया है, ईश्वर करें वह सफल हो जाए, मैं ही सक्सीड। और कुछ दिया ही नहीं है, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। बात पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पूरा मामला हो जाएगा ना सही से, अच्छे से सेट। चलिए, थैंक यू सो मच। देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, मिला लीजिए।